क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही खाना किसी व्यक्ति को फायदा करता है और दूसरे को नुकसान? कोई व्यक्ति हमेशा दुबला रहता है, कोई जल्दी गुस्सा करता है और कोई आसानी से वजन भी बढ़ा लेता है। आयुर्वेद में इसका इसका कारण जो है बताया गया है, वात, पित्त और कफ। आज हम समझेंगे कि ये दोष क्या हैं, कैसे काम करते हैं और इन्हें संतुलित रखना क्यों जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राम जी, अपेक्षा क्लिनिक से आपका स्वागत करता हूं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर तीन मूलभूत दोषों वात, पित्त और कफ से संचालित होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर को चलाने वाली प्राकृतिक शक्तियां हैं, या फिर कह सकते हैं नेचुरल फोर्सेज हैं। जब ये संतुलित रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, व्यक्ति हेल्दी रहता है। और जब असंतुलित हो जाते हैं तो रोग को उत्पत्ति होती है या रोग उत्पन्न होने लगते हैं। दोष शब्द का अर्थ है ऐसी शक्ति या ऐसी पावर जो असंतुलित होने पर शरीर को दूषित करे। मतलब जब इम्बैलेंस हो जाए तो शरीर को टॉक्सिन्स वगैरह से दूषित करने लगे। तीन तरह के दोष होते हैं, तीन दोष हैं हमारे शरीर में। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। और दो मानसिक दोष होते हैं, उसे कहते हैं रज और तम। हर व्यक्ति में ये तीनों मौजूद होते हैं, लेकिन किसी एक या दो दोष का प्रभाव अधिक होता है। यही आपकी प्रकृति कहलाती है। अब बात करते हैं वात दोष क्या होता है। तो वात वायु और आकाश महाभूत से बना होता है और शरीर में सभी प्रकार की गति जो होती है वो वात के कारण ही होती है। जैसे सांस लेना, बोलना, चलना, साथ ही साथ सोच विचार, इसके बाद तंत्र का कार्य, ये सब चीजें जो होती हैं ये वात के कारण होती हैं। अब वात प्रकृति के लोगों की कुछ पहचानने का कुछ अलग तरीका भी होता है। जैसे उनका शरीर जो होता है वो पतला होता है, साथ ही साथ वे कोई भी चीज बहुत इजीली और बहुत जल्दी सीख जाते हैं और वो जल्दी भूल भी जाते हैं। इसी के साथ उन्हें ठंड ज्यादा लगती है, नींद उनको कम आती है। अब बात करते हैं शरीर में अगर ये जो वात दोष है ये बढ़ गया है तो क्या लक्षण हो सकते हैं। तो उसमें जैसे गैस हो गया, कब्ज हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, चिंता हो गया, निद्रा हो गया। अब बात करते हैं इसको संतुलित कैसे किया जाए। तो इसको संतुलित करने के लिए गर्म भोजन लीजिए, नियमित दिनचर्या करिए, नियमित दिनचर्या का पालन करिए, साथ ही साथ पर्याप्त नींद लीजिए, सफिशिएंट नींद लीजिए जितनी आपकी बॉडी को आवश्यकता है, और तिल तेल से मालिश करिए। अब बात करते हैं पित्त दोष की। तो पित्त अग्नि और जल तत्व से बना है। यह शरीर में पाचन और मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है। पित्त प्रकृति की जो व्यक्ति है उनकी पहचान के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे उनका शरीर जो होता है वो मध्यम शरीर होता है, ना ही बहुत ज्यादा मोटे होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा पतले होते हैं। उनकी बुद्धि तेज होती है, साथ ही साथ वे जो है अधिक भूख लगती है, उन्हें भूख बहुत ज्यादा लगती है। उनमें गर्मी सहन नहीं होती है उनको, और उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है। लीडरशिप एक्शंस उनमें, लीडरशिप जो होता है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। पित्त बढ़ने के लक्षण जैसे बात करें, पित्त बढ़ गया तो क्या क्या लक्षण लगेंगे। जैसे एसिडिटी हो गई, व्यक्ति को गुस्सा आता है, त्वचा पर दाने आने लगते हैं, साथ ही साथ अधिक पसीना आता है, बाल झड़ते हैं। तो अब बात करें पित्त को संतुलित करने की, तो इसके कुछ उपाय हैं। जैसे ठंडे स्वभाव के आहार, ऐसे आहार जिनकी वीर्य और जो रस होता है, जिनका वीर्य वगैरह होता है वो ठंडा हो, ठंडी प्रकृति के आहार। फिर नारियल पानी हो गया, आंवला हो गया। फिर पर्याप्त पानी, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर ले सकते हैं। अपनी क्रोध पर नियंत्रण करिए, इससे जो पित्त दोष होता है काफी हद तक नियंत्रित रहता है। आप बात करें अगर कफ दोष की, तीसरे दोष की, तो कफ जल और पृथ्वी तत्व से बना होता है। यह शरीर को स्थिरता, मजबूती और पोषण देता है। साथ ही साथ कफ प्रकृति की पहचान क्या है। कफ प्रकृति की पहचान में जैसे मजबूत शरीर रहता है, शरीर गठीला रहेगा, मजबूत रहेगा, शांत स्वभाव का व्यक्ति होगा, अच्छी सहन शक्ति होगी उसकी, उसमें जो है वेट गेन बहुत इजीली हो जाएगा, उसके वजन बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। कफ बढ़ने के लक्षण की बात की जाए, अगर कफ ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या हो सकता है। तो जैसे मोटापा हो गया, साथ ही साथ आलस्य हो गया, बलगम निकलेगा, और उसके बाद बार बार उसको सर्दी लगती है,
कफ संतुलित करने की बात की जाए तो कैसे इसका संतुलन किया जाएगा, तो नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए व्यक्ति को। साथ ही साथ हल्का भोजन, लाइट फूड रखें। उसी के साथ शहद का उपयोग करें। दिवा सपने का त्याग करें, दिन में ना सोए। अब बात करते हैं ये जो दोष होते हैं, ये तीनों जो दोष हैं ये असंतुलित क्यों होते हैं। तो जैसे गलत खान पान हो गया, अनियमित दिनचर्या हो गई, तनाव, नींद की कमी और मौसम के विपरीत व्यवहार जो है ये दोषों को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे देर रात जागता है व्यक्ति तो उसका जो है वो वात बढ़ता है। अधिक मसालेदार भोजन से पित्त बढ़ता है। ठीक है। अधिक मीठा और भारी भोजन खाता है, हैवी फूड खाता है तो उससे कफ बढ़ता है। आयुर्वेद का उद्देश्य केवल बीमारी का इलाज करना नहीं बल्कि दोषों का संतुलन बनाए रखना है। जो आयुर्वेद में इलाज होता है उसमें इन दोषों को संतुलित व्यवस्था में लाने की कोशिश की जाती है। जब वात पित्त कफ संतुलित रहते हैं तब शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आप किस विषय पर अगला आयुर्वेदिक वीडियो देखना चाहते हैं। और ऐसे ही वैज्ञानिक एवं आयुर्वेदिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।